जिस तरह से सर मिल्कीपुर को लूटा गया सपा के लोग कह रहे हैं, इस बात को लेकर आप क्या कह रहे हैं? मिल्कीपुर में जो हुआ है अब तक के आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसे नहीं हुआ होगा। एक समय कहा जाता था कि बूथ कैप्चरिंग होती है, वोट लूट लिया जाता है जी। गांव में कुछ लोग, थोड़े से लोग बहुत सारे लोगों के सामने लाठी उठी लेकर बैठ जाते थे, वोट नहीं डालने देते थे। बड़ा लड़ करके संविधान बाबा साहब का गांव-गांव पहुंचा और वोट डालने का अधिकार उसका सबसे बड़ा अधिकार है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और लेखक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता और सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए, यहाँ नहीं भारत तक इनका एक स्थान है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव से हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से चुनाव को लेकर मिल्कीपुर और दिल्ली में चर्चा थी, आज परिणाम आया है। परिणाम तो कुछ खास नहीं है, लेकिन उसी पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर मिल्कीपुर को लूटा गया सपा के लोग कह रहे हैं, इस बात को लेकर आप क्या कह रहे हैं? मिल्कीपुर में जो हुआ है अब तक के आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसे नहीं हुआ होगा। एक समय कहा जाता था कि बूथ कैप्चरिंग होती है, वोट लूट लिया जाता है जी। गांव में कुछ लोग, थोड़े से लोग बहुत सारे लोगों के सामने लाठी उठी लेकर बैठ जाते थे, वोट नहीं डालने देते थे। बड़ा लड़ करके संविधान बाबा साहब का गांव-गांव पहुंचा और वोट डालने का अधिकार उसका सबसे बड़ा अधिकार है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, जनता के वोट से पैदा होता है। और खुलेआम वोट लूट लिया जाए, शिकायत पे शिकायत करते रहे राजनीतिक दल। जो प्रत्याशी है वो खड़े होकर बोलता रहे कि भाई आपके सामने 6 वोट डालने वाला एक वीडियो आ गया जी। आपके सामने एक आदमी कह रहा है कि आधार कार्ड किसी और का लेके हम वोट डाल के आ रहे हैं, किसी का बस्ता नहीं लगने दिया, कहीं किसी को मार के भगा दिया, कुछ भी। और चुनाव आयोग ने एक भी बात का संज्ञान नहीं लिया। इसलिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि चुनाव आयोग मर गया है, हम उसे सफेद कपड़ा भेंट करना चाहते हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया अगर ये बोलने पर मजबूर हुआ तो ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। मिल्कीपुर को जो लोग जानते थे कि मिल्कीपुर सामान्य परिस्थितियों में जीत नहीं सकते, इसलिए 10 उपचुनाव होने थे, 9 कराया, मिल्कीपुर रोक दिया। हिम्मत नहीं हो रही थी कि 7 करा लें। 7 से 9 बार खुद मुख्यमंत्री वहां गए, कई मंत्रियों को वहां पर गली गली बांट दिया, गांव गांव बांट दिया कि यहाँ मंत्री जी काम करेंगे। और फिर भी अकेले एक अखिलेश यादव जी का और एक पीडीए के अवधेश प्रसाद जी का ये एक पलड़ा इतना भारी था, जनता इनके साथ थी। उसके बाद भी आप अगर इस तरह से परिणाम दें तो फिर तो जनता सब देख रही है। तमाम चीज़ों को लेकर देखा जाता है कि लोग कहते हैं पहले जलपान फिर मतदान, लेकिन मतदान को लेकर पुलिस इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रही है? ये निर्देश है ऊपर से। एक बहुत गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश में हो रही है कि चिन्हित करके पहले अपने मन मुताबिक, विचार मुताबिक, अपने कथित तौर पर अपने अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है। अखिलेश यादव जी ने तथ्य के साथ बताया कि पीडीए के लोगों को वहां से हटा दिया गया, बीएलओ तक बदल दिए जा रहे हैं। तो अपने मन मुताबिक लोगों को वहां पर पोस्ट करो, उनको निर्देश दो। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि कोई और राजनीतिक दल ये कर रहा होता तो ये जो आईएएस एसोसिएशन है, ये जो आईपीएस एसोसिएशन है, पुलिस का एसोसिएशन है, वो चिट्ठी लिख के सामने आ जाता कि भाई हमसे कहा जा रहा है प्रधानों को बुला के उनको धमकाओ, कोटेदारों को बुला करके उनसे वो करो। ऑडियो वायरल हो रहा है कि एक सीईओ एक राजनीतिक कार्यकर्ता को कह रहा है कि तुमको जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, अभद्र गालियां दे रहा है। किस बात को कहते हुए? कि तुम अखिलेश यादव से मिलते हो, प्रदीप यादव। अगर यह राजनीति में हो रहा है तो इसका मतलब तो खुलेआम जो चल रहा है वो जनता देख रही है। मैं तो अब इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। अब तो मैं आम जनता से कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जिनका डंका दुनिया में बज रहा था, अमेरिका से बेड़ी बांध करके भारतीय लौटाए जा रहे हैं, और डंका फट गया। उत्तर प्रदेश में अब ये रास्ता गुजरात बनाने का है, इसलिए ये सब किया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है। 27 के लिए लगातार आप भी हर क्षेत्र में सर जा रहे हैं। आज आपका जनपद जौनपुर आगमन है, इस बात को लेकर क्या करें? 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का भविष्य तय करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से एक नया भारत बने कि 100 रोटी 100 लोगों में बराबर बंटे, कोई किसी का हिस्सा न खाए, सम्मान सबको बराबर, न्याय सबका सुनिश्चित हो।
ये देश की जरूरत है और देश को दिशा दिखाने का काम उत्तर प्रदेश ही कर सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और उन लोगों पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है जो संविधान की वजह से सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव पूरे देश के भविष्य को तय करेगा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के संविधान और डॉक्टर लोहिया के विचार को लेकर देश को बचाने की लड़ाई में आगे बढ़ें। दिल्ली का जो सर कहीं न कहीं देखा जाए चुनाव था, बहुत आईएमपी था, लेकिन जिस तरह से परिणाम आया है कहीं न कहीं देखा जाए आपके जितने बड़े लीडर थे सब हार गए। मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल को, चाहे अवध ओझा, जो चर्चित सीटें थी सभी सीटें हार गई। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली का चुनाव जब शुरू हो रहा था तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हमारे वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, नए नाम जोड़े जा रहे हैं, अब भाजपा कार्यकर्ताओं के कहने पर जोड़े जा रहे हैं। एक पार्टी के मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, मंत्रियों को जेल में डाल दिया, झूठे मुकदमों में सबको फंसाया, उसको इतना कमजोर किया और चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या परिस्थिति बना दी। इन सब की वजह से मुख्यमंत्री दिल्ली का तीसरी बार अगर भाजपा के न बनते तो मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि 3 बार प्रधानमंत्री बन गए और दिल्ली नहीं जीत पाए। इसलिए जो कुछ भी हो पाया वो बीजेपी ने किया, नंबर 1। नंबर 2 कि यह जो चुनाव का हाल है वो अब सामान्य चुनाव नहीं रहे। अब चुनाव जनता को देखना है कि कैसे लड़े जा रहे हैं। तो प्रेशर तो बन गया हो 27 चुनाव लड़ने के लिए लोग। देखिए, जनता तय करेगी। दिल्ली की जनता को कंफ्यूज किया गया। मत जनादेश का सब लोग सम्मान करते हैं लेकिन वहाँ माहौल वो नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता पर मुझे यकीन है, उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से चुनाव आज करवा लें, संदेश साफ हो जाएगा। ये भीड़ जो देखी जाती है सर, समाजवादी पार्टी की रैलियों में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और जब चुनाव का परिणाम आता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। 36% वोट आया। देश में अब तक समाजवादी पार्टी के बनने के इतिहास में एक चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा वोट शेयर। जब मुख्यमंत्री बने थे पिछली बार अखिलेश यादव जी, तब भी 29-30% था। तो वो जो भीड़ है, प्रेम है लोगों का, पॉलिसी, विचारधारा, ये जनता तक जा रही है, जनता उनके साथ जुड़ रही है। तो मुझे लग रहा है ये तो एक भ्रम बनाया जाता है कि भीड़ इनके साथ है और सीट उनके पास है। कैसे? जिसकी रैली में भीड़ नहीं जुटती है, जिसकी रैली में कुर्सी नहीं भरती है, जिसको कोई सुनने नहीं जा रहा, जिसका कोई गांव में घुसने नहीं देता, वो सरकार बना लेता है। उत्तर प्रदेश में मुझे उम्मीद है इस बार ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन सर मतदाताओं के जो दिल हैं धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं कि माहौल तो बनता है लेकिन परिणाम जब आता है तो निराश हो जाता है। अब की मतदाता और मन बना के लड़ेंगे, जनता लड़ेगी चुनाव और अब की आर या पार की लड़ाई होगी। जनपद जौनपुर आए, जौनपुर वासियों को क्या कहना चाहिए? जौनपुर विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने वालों के साथ खड़ा रहा है और मैं पड़ोसी हूँ और मैं जब पूर्वांचल कहता हूँ तो पूरी मिट्टी एक है, ये सब परिवार है। हम बगावती तेवर वाले संघर्ष करने वाले लोग हैं और जौनपुर के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और हम जानते हैं कि जौनपुर न्याय के लिए संघर्ष करने वालों की जमीन है। जौनपुर लड़ करके उत्तर प्रदेश को एक मजबूत हिम्मत देने का काम करेगा। तो देखिए, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जो अपनी बात को लेकर पूरे देश में जाने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक भी हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद इस समय करीबी हैं, लगातार उनके साथ भी देखे जाते हैं। तमाम खबरों को दिखाऊंगा, लेकिन देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।